शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सही तरीका। सुबह प्रातःकाल आप अभिषेक करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त लगभग 4 से 6 बजे के बीच में शिवलिंग पर जल चढ़ाना सबसे शुभ माना जाता है। जब आप जल चढ़ाएं तो गंगा जल भी चढ़ा सकते हैं या शुद्ध जल चढ़ा सकते हैं या गंगा जल मिलाकर चढ़ा सकते हैं। जब आप जल चढ़ाएं तो शुद्ध जल आपको तांबे के लोटे से ही चढ़ाना है। और आप चाहें तो भगवान शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, इसका जाप करते हुए आप चढ़ा सकते हैं। जल अर्पित करते समय आपको ये है मंत्र 108 बार बोलना है दोस्तों। अब कैसे बोलेंगे आप? देखिए, जब आपने पहला लोटा लिया है जल का, उसको आपको धीरे धीरे चढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि आपने पानी एकदम से अर्पित कर दिया, धीरे धीरे अर्पित करना है। और ओम नमः शिवाय का जाप फास्ट नहीं करना है, वो भी धीरे धीरे ही करना है, पर बिल्कुल भी धीरे नहीं करना है, मीडियम। और इस तरीके से आपको, जैसे एक लोटे को चढ़ाते समय आप 5 बार तो आप ओम नमः शिवाय बोल ही देंगे या ज़्यादा बोल देंगे। ऐसे करते करते आप देख लीजिए आपको कितने जल के लोटे चढ़ाने हैं। क्या आप 11 बार में 108 मंत्र पूरे करने चाहते हैं या फिर 15 लोटे में? आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, उसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं, डिवाइड करके देख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप एक लोटे से आप 7 बार मंत्र पढ़ रहे हैं और 1 बार लोटा चढ़ा रहे हैं, तो आप 108 को 7 से डिवाइड करके देख लीजिए कि आप ऑन एन एवरेज कितने लोटे चढ़ाएंगे जल के। और ध्यान रखिए, जो बेलपत्र है, धतूरा है, या अगर भस्म आपके पास अगर है तो आप उसको पहले चढ़ाएं, फिर जाके जल उसके ऊपर से आपको चढ़ाना है। और जब भी आप भगवान जी के पास जाते हैं उनसे आपको पहले प्रार्थना करनी है। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है वो बोल लीजिए, आपकी जो भी इच्छा है वो आप बोल सकते हैं, फिर जाके आप स्टार्ट कर सकते हैं। और दक्षिण दिशा की ओर से जल ना चढ़ाएं। शिवलिंग की जो दक्षिण दिशा है वह यम की दिशा मानी जाती है, इसलिए वहाँ से जल अर्पण करना वर्जित है। सच्चे मन और श्रद्धा से आप ये काम करें। सिर्फ विधि नहीं, आपकी भावना और श्रद्धा भी महादेव को प्रसन्न करती है। तो देखिए, एक तो आपके मन की शुद्धि होगी, आपका मन शांत हो जाएगा, नकारात्मक ऊर्जा जो है उसका नाश हो जाएगा, धन स्वास्थ्य और सुख में आपकी वृद्धि होगी, आध्यात्मिक ऊर्जा का जागरण आपके अंदर होने शुरू हो जाएगा, लग जाएगा। शिवलिंग पर जल अर्पण करना केवल धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि ये एक गहन आध्यात्मिक अनुभव भी है जो आत्मा को शुद्ध करता है, ब्रह्म से जोड़ता है। शिवलिंग अग्नि ऊर्जा का प्रतीक है। जल अर्पण से उस ऊर्जा को संतुलित किया जाता है, जिससे साधक को मानसिक शांति और स्थिरता मिलती है। महादेव एक तपस्वी हैं और सदा ध्यान में रहते हैं। जल उन्हें शीतलता प्रदान करता है। मान्यता है कि जल अर्पण करने से जन्म जन्मांतर के पापों का क्षय हो जाता है और आत्मा की शुद्धि होती है। जब आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जल अर्पित करते हैं तो आपकी चेतना उच्चतर स्तर पर पहुंच जाती है, मनोबल आपका बढ़ता है, आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस आपका बढ़ने लग जाता है। जल अभिषेक से आसपास की और आपके भीतर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वह दूर होनी शुरू हो जाती है, जिससे घर में और घर के लोगों में बदलाव आता है, पवित्रता फैलती है। रोज़ शिवलिंग पर जल चढ़ाने से एक नियमित साधना बनती है जो आत्मा को ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ती है। जब भक्त सच्चे मन से शिव को जल अर्पित करता है तो उसके जो दुख हैं, रोग हैं, बुरे कर्म हैं, उनका नाश होना शुरू हो जाता है। तो तांबे के लोटे से हमने आपको बताया चढ़ाना है, बेलपत्र का इस्तेमाल करके दक्षिण दिशा की ओर से मत चढ़ाना और श्रद्धा से चढ़ाना है दोस्तों। कई बार लोग गलतियां भी कर देते हैं, भक्त कई बार अनजाने जाने में गलती कर देते हैं। यानी कि जैसे आपने जल चढ़ाया, हो सकता है वो साफ़ ना हो, तो या जो बर्तन है वो साफ़ ना हो। जब भी आप जल चढ़ाएं तो बर्तन को आपको पहले साफ़ करना है। हो सकता है पहले किसी ने इस्तेमाल किया है, कैसे नहीं किया, तो आपको पहले उसको साफ़ कर लेना है, तब जाके उसको और आपको जल चढ़ाना है। आपके हाथ अगर गंदे हैं तो उनको आप साफ़ कर लें, धो लें, फिर जाके जल चढ़ाएँ। और पहले आपको हाथ धोने, फिर आपको लोटा धोना है, फिर जाके आपको जल चढ़ाना है। और एक दूसरी गलती जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि दक्षिण दिशा से लोग कई बार जल चढ़ा देते हैं, तो वो भी एक गलती है, वो मत करना। क्योंकि ये वीडियो जो है वो ज़्यादा फल के लिए है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने से ज़्यादा फल कैसे मिलता है, ये उस चीज़ के लिए। और ऐसा नहीं कि आपने जल चढ़ा दिया पूरा फल मिल गया,
आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना पड़ेगा, या मैंने आपको बताया ओम नमः शिवाय। इनमें से जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है, दोनों ही बढ़िया हैं। बस आपको अपनी जो प्रॉब्लम है वो बोलनी है शुरुआत में, फिर चढ़ाने जल के लोटे। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान से उनका आशीर्वाद मांगने के लिए आप चढ़ा सकते हैं। और आपकी श्रद्धा पूरी होनी चाहिए। ये गलती लोग बहुत करते हैं कि बस सुना और चल दिए। विश्वास के साथ ही काम करना है, ठीक है ना। और जब आप जाएंगे मंदिर में जल चढ़ाने के लिए, तो आप नहा धो के जाएंगे और साफ़ सुथरे कपड़े पहन कर जाएंगे। और ये जो वीडियो है ना दोस्तों, ये मंदिर के लिए ही है, यानी कि आपको बाहर जो मंदिर होते हैं बड़े, घर के बाहर वाले मंदिर, वहाँ जाके चढ़ाना है, ठीक है ना। ये वाली वीडियो इस चीज़ के लिए है। तो दोस्तों, अगर आप सही विधि से, जैसे कि हमने आपको बताया है, इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, आपकी चेतना में जागृति अवश्य होगी, आध्यात्मिक उन्नति आपकी ज़रूर होगी, शुद्धिकरण होगा, मन के विचार अच्छे हो जाएंगे आपके। शिवलिंग पर जल अर्पण करना सनातन परंपरा का एक पवित्र और प्रभावशाली अंग है। यह न केवल एक धार्मिक क्रिया है, बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का एक मार्ग भी है। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और ध्यान रखिए कि आपके नाखून कटे होने चाहिए, नाखून बड़े ना हो। और दूसरी बात ये, जल्दबाजी में फटे हुए कपड़े ना पहन कर जाएं, ठीक है ना। गंदे और फटे कपड़े ना पहन कर जाएं, साफ़ कपड़े ही पहन कर जाएं। और जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, ये बहुत ज़रूरी और बारीक चीज़ है। ज़ोर से नहीं चढ़ाना एकदम से कि चढ़ा दिया, एकदम से पलट दिया पूरा लोटा, ऐसा नहीं करना। धीरे धीरे चढ़ाना है, उसकी एक धार बनानी है। और शिवलिंग के बिल्कुल सेंटर में कोशिश कीजिए। वैसे तो वहाँ पे कई बार लोग और भी होते हैं, जल चढ़ा रहे होते हैं, जगह कहीं पर नहीं मिल पाती है, बन नहीं पाती है, कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए। अगर सबसे बढ़िया तो यही है कि सेंटर से चढ़ाएं, शिवलिंग के सेंटर में ही जल जो है उसकी बूंद पहली वहीं जाए, उस पर ही लगातार आपको चढ़ाना है और साथ साथ जो है मंत्र जाप करना है। इस तरीके से आपको ये काम करना है। और एक चीज़ और है, मोबाइल वगैरह आपको यूज़ नहीं करना है। कई बार मोबाइल हमारे गंदे होते हैं, ठीक है ना, पहले के यूज़ किए होते हैं, या तो मोबाइल को बिल्कुल साफ़ करके जाएं। अदरवाइज़ पहली बात तो, जब आप ये सब क्रिया करेंगे, आपको मोबाइल का यूज़ तो करना ही नहीं है, साइलेंट पे कर लेना, किसी से बात भी नहीं करनी है। जब आपका काम पूरा हो जाता है, उसके बाद जाके, जब आपकी पूजा पूरी हो जाती है, तब जाके आप किसी से बात कर सकते हैं, या उससे पहले कर सकते हैं। लेकिन पूजा के बिटवीन में, बीच में, आपको किसी से बात नहीं करनी है, ना फ़ोन पे ना वैसे। हाँ, ज़रूरत पड़ जाए, कोई ज़रूरी है तो बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वैसे बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। अब दोस्तों, अगर मान लीजिए आपका बजट सही है, तो आप एक चीज़ और कर सकते हैं। शुद्ध गाय का घी थोड़ा सा घर से लेकर जाएं, जैसे भी आप लेके जा सकते हैं, टिफ़िन में डाल के, या कैसे भी अपने हिसाब से जो आपको सही लगे। और जो है धूप लेकर जाएं। रुद्राक्ष की माला बिल्कुल नहीं, वो नई वाली होनी चाहिए। और संस्कारित करनी अगर आपको आती है तो वो आप करके पहले से लेकर जाएं। अगर नहीं आती, कोई बात नहीं, हम आपको बता देंगे माला को संस्कारित कैसे करना है, इसके लिए आप कमेंट करके हमें बताना। और भस्म भी आप लेके जा सकते हैं। सफ़ेद चंदन लेकर जाएं टीका लगाने के लिए, सफ़ेद चंदन ही चढ़ाना है भगवान जी को। और शुद्ध गाय का घी मैंने आपको बता दिया है। भस्म अगर है तो वो भी लेकर जा सकते हैं। तांबे का लोटा तो आपको पहले ही बता दिया है। तो ये आपको जो है घी करना है कि आपको, जब आप पूरी तरह से फ्री हो जाते हैं जल चढ़ा के, तब जाके आपको जो है, जो शुद्ध गाय का घी है, उसको अपने हाथों से शिवलिंग पर लगाना है। और जो है, जो आप धूप लेकर गए हैं, धूप को भी आपको दिखाना है, वहाँ पे धूप भी आपको दिखानी है। और फिर उसको वहीं पे, धूप को वहीं पे रख देना साइड में। और दोस्तों, फिर आप चाहें तो दोबारा से एक जल का लोटा और चढ़ा सकते हैं लास्ट में। बाकी तो वैसे लोग वहाँ पे और भी होते हैं, तो वैसे ही वो जल चढ़ा ही देते हैं। इस तरह से आपको ये करना है। और दोस्तों, जब आप घी चढ़ा रहे होंगे, जब आप धूप कर रहे होंगे, तब भी आपको इस मंत्र का जाप लगातार करना है। तो आपने अगर ये वाला मंत्र शुरू कर दिया, तो उसको नियमित जो है अपने जीवन में लेकर आ जाइए, यानी कि लगातार इसका जाप करना शुरू कर दीजिए। और मन में भी आप लगातार जाप कर सकते हैं, चलते फिरते हुए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और दोस्तों, जब आपकी पूजा पूरी हो जाती है, अगर आपके पास टाइम है, अगर आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल लग रहा है, आप वहीं पर शिव जी की आरती भी कर सकते हैं। कैसे करनी है आरती? दीपक जलाना पड़ेगा आपको। फिर अपने हाथों में दीपक लेकर तो गोल गोल घुमाते हुए क्लॉकवाइज जो है आरती करनी है शिव जी की।
और दोस्तों कोशिश कीजिए इतनी ज़ोर से आरती मत कीजिएगा कि बाकी लोग परेशान हो जाएं। आरती बस इतनी कीजिए कि आपको सुनाई दे, भगवान जी को तो ऑटोमेटिकली सुनाई दे जाएगी। और जब भी आप पूजा करें जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, धीरे धीरे करें, आराम से करें। आप उस समय मंदिर में जाएं जब आपके पास टाइम ही टाइम हो, तब जाएं, जल्दबाजी में ना जाएं सुबह। और हाँ, आपको एक चीज़ ध्यान रखिए, ज़्यादा लाभ अगर चाहिए तो मैंने आपको पहले ही बताया, भी बता रहा हूँ कि सुबह 4 से 6 बजे के बीच में जल चढ़ाना है आपको, और मुझे आप खुद कमेंट में बताना। अब दोस्तों जब ये क्रिया आप कर लेंगे ना, कितने दिन करेंगे, कम से कम 21 दिन तक, फिर आप कमेंट में मुझे बताना क्या फ़र्क आया, और ज़रूर बताना आया कि नहीं आया। और 100% आना ही आना ही है। बहुत लोगों ने किया हुआ है, वही आपको बता रहे हैं। कई बार लोगों को नहीं पता होता, उनके लिए बताया गया है। तो दोस्तों कीजिए। और अगर आप हमें कमेंट करके बताते हैं किस दिन बाद आपको कैसा लग रहा है, तो इससे और भी लोगों को मोटिवेशन मिलेगा जिनको पूजा करनी नहीं आती है। और दोस्तों जब भी आप पूजा करते हैं किसी को मत बताइए आप क्या कर रहे हैं। और दोस्तों कमेंट करके हमें बताएं कैसे लगे दोस्तों आपको जानकारी। उम्मीद करते हैं अच्छी ही लगी होगी। आप अवश्य हमारे चैनल वो आनंद को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान सबका भला करे।